पूर्वी चंपारण जिले के खैरवा जीतपुर गांव की बेटी पूजा कुमारी बीपीएससी 17वीं में उत्तीर्ण होकर के डीवाईएसपी बनकर क्षेत्र का नाम रोशन कर रही है। तमाम लोग बधाइयां दे रहे हैं, पूरा जमावड़ा लगा हुआ है और बधाई का तांता लगा हुआ है। आइएगा जरा पूजा जी से बात करेंगे और इनकी मेहनत आज पूरे क्षेत्र में गूंज कर रंग ला रही है। कहते हैं ना कि जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं और जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। और इन्होंने अपनी मेहनत और पराक्रम के बल पर डीवाईएसपी पद हासिल करके आज क्षेत्र का नाम रोशन कर रही है। चंपारण वाला में स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा पूजा जी, क्या बनी है, दर्शक जानना चाहते हैं। डीवाईएसपी बने हैं। तैयारी की जर्नी कैसी रही? तैयारी की जर्नी लंबी थी मेरी जी। 3rd अटेम्प्ट में मेरा हुआ है। तीसरा बार? जी, पहले भी मैंने 2 बार इंटरव्यू दिया है लेकिन मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ था। लास्ट टाइम 1 नंबर से मेरा रह गया था फाइनल सिलेक्शन। तो ये जर्नी तो मेरी लंबी रही है। चर्चा है कि लाखों का जॉब छोड़ करके बीपीएससी की तैयारी कर रही थी। जी, मैं कॉर्पोरेट में पहले जॉब करती थी और फिर मैंने वहाँ से जॉब छोड़ के और सिविल सर्विसेज की तैयारी। क्या लगा कि मतलब एक जॉब छोड़ करके बीपीएससी में समाज की सेवा में आ गई? सेवा में आने का ऑलरेडी मेरे फादर जो हैं वो देश सेवा में हैं, तो ये चीज़ें तो मैं तो बचपन से देखती आई हूँ। और दूसरा ये है कि अगर मैंने अच्छा पढ़ा है, अपने समाज में इकलौती यहाँ पे हूँ जो मैं आगे बढ़ी हूँ, तो मुझे ये लगा कि मुझे अपने जैसे लोगों को इंस्पायर करना चाहिए, उनके लिए भी काम करना चाहिए। अगर मैं कुछ अच्छा कर सकती हूँ अपने राज्य में रह के तो मुझे करना चाहिए। ये चीज़ें मुझे ज़्यादा इंस्पायर की है। तो मैं सिविल सर्विसेज। भाई के बारे में बता रहे थे कि भाई बहुत मेहनत किया, भाई तैयारी कर रहा था, तो भाई का देन है कि हम आज बैठे हैं। जी, मेरा छोटा भाई है, उसी ने पहले उसका सपना है यूपीएससी करना, यूपीएससी बीपीएससी वही शुरू किया था, तैयारी कर रहा है अभी। और फॉर्चुनेटली अभी हुआ नहीं है, लेकिन बहुत जो मेरे आज मैं बन गई हूँ तो लोग मुझे काबिल समझ रहे हैं, लेकिन मेरे से बहुत ज़्यादा काबिलियत उसमें है। उसको देख, वो छोटा भाई है लेकिन उसी को देख के मैं इस सर्विसेज में आई हूँ। मैंने देख के मैं आ गई और वो थोड़ा भी पीछे हैं। डेफिनेटली वो भी आएगा अभी। अच्छा, पिताजी के बारे में क्या कहिएगा? कभी कभी पिताजी देख रहे हैं, रो दे रहे हैं, बड़े पापा भी रो रहे हैं और आप भी रो रही हैं। मेरे पापा कभी समझे ही नहीं कि बेटी है। मैं बड़ी हूँ सबसे, मेरे दोनों भाई छोटे हैं मेरे से। इन्होंने बेटी समझ के पढ़ाया ही नहीं है, मुझे बेटा ही समझा है। तो चीज़ें आज देखने को मिल रहा है तो इसलिए थोड़ा खुशी से आंखें नम है। समाज में बहुत लोग बेटी को नहीं पढ़ा पाते हैं, पढ़ा भी पाते हैं तो जल्दीबाजी कर देते हैं कि बेटी है, इनका शादी विवाह करके भेज देना है। उन लोगों को क्या संदेश दीजिएगा? देखिए, इसमें बहुत सी चीज़ें मायने रखती है। बहुत लोगों की आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं होती है कि बेटियों को बाहर भेज के पढ़ाए, लेकिन जो आज बिहार सरकार जो कर रही है काम, खासकर जो लड़कियों के लिए है, उनकी शिक्षा में जैसे प्रोत्साहन देना, बचपन से लेके ही पूरा ग्रेजुएशन तक जो किस तरह से सपोर्ट मिल रहा है, तो मैं ये बोलूँगी कि अब आपको कुछ ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है कि आपको खुद से ज़्यादा आर्थिक मदद देने की ज़रूरत पड़ेगी। आप बस उनको हौसला बढ़ाइए, सपोर्ट कीजिए, उस पर प्रेशर नहीं दीजिए कि हाँ जल्दी शादी करना है। और ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, खुद से भी पढ़ सकते हैं, तो आज जो है वो अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। अच्छा, आप ऑनलाइन पढ़े कि मैं ऑनलाइन पढ़ी हूँ, घर पे बैठ के? जी, गांव में। मोबाइल से पढ़ के डीएसपी बन गई? जी, मैं गांव में ही रही हूँ। अच्छा। मेरे अगल बगल के लोग देख रहे होंगे, 6 साल से मैं गांव में ही हूँ। अच्छा। 2020 से कोरोना काल से ही मैं घर पे ही हूँ और मैं यहाँ से ही पढ़ के, और बाकी भी एग्ज़ाम्स मेरे हुए, मैं फाइनल नहीं हो पाया है। पहला मेरा एग्ज़ाम दरोगा का ही निकला था, जिसमें मेरा फिजिकल नहीं हो पाया था। अच्छा अच्छा। आज डीएसपी बन गई। अच्छा हुआ। अंकल जी क्या कहिएगा? बेटी आपकी डीएसपी बन के क्षेत्र का नाम रोशन कर रही है। ये तो बहुत खुशी की बात है, मेरे लिए नहीं, पूरे मेरे पंचायत और गांव और मेरे मोहल्ला के लिए है। कि मुझे ऐसा लग रहा है कि इस एरिया में शायद कल से ही हम सुन रहे हैं कि बेटी डीएसपी नहीं है। ये 10 गांव के इर्द गिर्द में कोई नहीं है, तो इससे बड़ा खुशी मेरे लिए क्या हो सकता है। और बेटी है, मेरे पहली बेटी है ये, और अच्छा मेहनत किया इन लोगों ने, और बच्चा भी है, इस बेटा भी है, इनके साथ ही है, तो उनका भी अभी हो सकता है अगला बार आपको फिर वापस आने का मौका मिलेगा, इस रूम में मिलेगा। खुशी की बात। जो लड़कियां घर पढ़ाई कर रही हैं और उनको बीपीएससी का ललक है कि नहीं मैं तैयारी करूं और घर से रह के करना चाहती है, तो उनको क्या कहिएगा? यही कहूँगी कि यूट्यूब पे अगर आप घर से रह के पढ़ सकती हैं, बिल्कुल पढ़ सकती हैं। यूट्यूब से मदद लीजिए। आज जितने भी कोचिंग वगैरह हैं सब यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। पर्टिकुलर टीचर का अगर कोई सब्जेक्ट वाइज भी आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, और अगर क्लास भी लेना चाहें तो ऑफलाइन से ऑनलाइन थोड़ा जो है कम पड़ता है, तो आर्थिक आपको ज़्यादा बर्डन भी नहीं पड़ेगा। बाकी तो जिसकी जैसे मतलब किसी को ऑफलाइन ज़्यादा अच्छा लगता है तो किसी को ऑनलाइन।
तो उस पर डिपेंड करेगा। देखिएगा, जीतपुर गांव की बेटी मोबाइल से पढ़ कर के डीवाईएसपी बन के क्षेत्र में नाम रोशन कर रही है। अगर आप भी चाहते हैं तो आप भी पढ़ के अपना नाम, पिता का नाम, क्षेत्र का नाम रोशन करिए। समाज सेवा के साथ साथ मान सम्मान भी आपको क्षेत्र में मिलेगा, लेकिन पहले मेहनत करना होगा। 6 साल का मेहनत। हाँ, लगभग 6 साल हो गया। पहले का तो छोड़ दीजिए, वो किराया में चला गया, लेकिन इधर जी सिविल सर्विसेज। और क्या हुआ कि बीपीएससी का एग्ज़ाम टाइमली हुआ भी नहीं है ना। 2022 में पहला अटेम्प्ट मैंने दिया था 2022 में, तो सारे डिले होते होते ये एग्ज़ाम भी 2024 का है, तो इसकी वजह से भी ज़्यादा टाइम लग रहा है देखने में। अच्छा, डीवाईएसपी बने हैं, पब्लिक का सेवा करेंगी, और आज पुलिस को लोग दूसरे नज़र से देख रहे हैं। कड़वी सवाल है, बट जवाब तो आपको देना है। देखिए, पुलिस जो है वो आपके सेफ्टी के लिए ही है। जी जी। तो उस पर डर जो है, दोनों तरफ से काम करने की ज़रूरत है। सिर्फ पुलिस को ही काम करने की ज़रूरत नहीं है, लोगों को भी काम करने की ज़रूरत है कि पुलिस की तरफ से विश्वास बनाने की ज़रूरत है। और लोगों में ये है कि आप डरिए मत, ये आपके लिए ही है, आपकी सेफ्टी के लिए ही बनाए गए हैं। तो मैं यही बोलूँगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो अप्रोच कीजिए, पुलिस स्टेशन जाइए, क्योंकि ये लोग आपके ही सेवा के लिए हैं, आपकी सेफ्टी के लिए हैं। तो दोनों तरफ से काम करने की ज़रूरत है। तैयारी की